नमस्कार। आज बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। जब मेरे पास कपल्स आते हैं तो महिला अपनी सारी जांचें कराने के लिए, सारी चीज़ों के लिए रेडी होती है। देखने में ऐसा आता है कि पुरुष बहुत संकोच करते हैं अपनी जांच कराने में। अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महिला को ही सारी दिक्कत होगी। पुरुष में भी स्पर्म मोटिलिटी कम हो सकती है, नंबर ऑफ स्पर्म शुक्राणुओं की संख्या कम हो सकती है, शुक्राणुओं की चाल कम हो सकती है, शुक्राणुओं की बनावट में भी कमी हो सकती है। तो इस सब को जांचने के लिए भले ही आप किसी डॉक्टर के पास जाने में संकोच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक सिंपल सा टेस्ट है सेमन एनालिसिस, उसको करा सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल है कि उसमें कोई गड़बड़ है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कमी आती है तो आप डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा पे बात कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये तो स्पर्म मोटिलिटी और इन सारी चीज़ों की बातें हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी मेल की जो प्रजनन क्षमता है उसको कम करते हैं। ओवर स्ट्रेस्ड, जॉब स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस भी हमारे शुक्राणुओं की गुणवत्ता को कम करती है। वेरिकोसिल, जैसे वेरिकोज जैसे वेन्स होती हैं हमारे पैरों में हो जाती है, ऐसे वेरिकोसिल हो जाती है हमारे टेस्टिज में, तो वो भी हमारे स्पर्म्स के बहाव में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो उसकी वजह से भी शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। बहुत बार अगर किसी पुरुष में अति उष्णता देखने में आती है, पित्त प्रधानता ज़्यादा रहती है, उनको अगर एसिडिटी ज़्यादा होती है, या फिर उनको नींद कम आती है, या फिर उल्टी जैसा लगता है, इस सब की वजह से भी हमारे शुक्राणुओं की संख्या कम हो सकती है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल रीजन्स हैं जिनकी वजह से पुरुष में भी प्रजनन क्षमता कम होती है। लोगों का जो ऐसा मानना है कि 45 से 50 वर्ष तक पुरुष में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बहुत गलत धारणा है। आज मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी एज 28 होती है, 30 होती है, उसमें भी उनके शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। कुछ कुछ पेशेंट तो ऐसे आते हैं जिसमें एजोस्पर्मिया, मतलब उनके जो सेमेन है उसमें एक सिंगल स्पर्म भी नहीं होता है। तो ऐसी सारी चीज़ों में आयुर्वेद में बताए गए पंचकर्म और आयुर्वेद में जो बाजीकरण द्रव्य बताई गई हैं या जो रसायन द्रव्य बताई गई हैं, उनसे हम आपके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं, शुक्राणुओं की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपका सेमेन एनालिसिस कराना है और उसके बाद वो रिपोर्ट हमसे शेयर करिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करिए और उसके साथ साथ आयुर्वेद अपनाइए, तो आपको भी निसंतानता से छुटकारा मिल सकता है। सिर्फ महिला पे ही प्रत्यारोपण आरोपण नहीं करना है, पुरुष भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। WHO के बताए गए डाटा के अनुसार जो इनफर्टिलिटी है उसके 40% कॉजेज जब दोनों मेल और फीमेल रहते हैं वो रहते हैं, 30% वजह महिलाओं की अकेले रहती है और बची हुई 30% जो वजह है वो पुरुष निसंतानता की वजह से रहती है। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, सेमेन एनालिसिस करना है। वो आप कर सकते हैं जब आपने 3 से 5 दिन का संबंध बना के हो गए हैं, उसके बाद आपको कराना है। उससे ज़्यादा दिन का भी गैप नहीं देना है, उससे कम दिन का भी गैप नहीं देना है। तो आप करिए। हमारे पेशेंट के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारी वेबसाइट पे, गूगल पेज पे, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं कि किस तरह पंचकर्मा, उत्तर बस्ती और आयुर्वेदिक दवाइयों ने 1 से 2 महीनों में रिपोर्ट ही चेंज नहीं की है। इवन उनके घर पे संतान सुख प्राप्त भी हुआ है। तो उसके लिए आपको सिर्फ आपकी रिपोर्ट करानी है और हमसे कंसल्ट करना है। नमस्ते।